शांति 10 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो। अर्थात हमें प्रतिदिन अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी कहाँ तक उन्नति हुई, मैं कहाँ कहाँ अपने संकल्पों को सुधार पाई, कहाँ मुझसे गलती हुई, आज मुझे कहाँ पर सही रिस्पॉन्ड करना था और मैं नहीं कर पाई, या फिर आज मैंने कहाँ कहाँ अच्छा रिस्पॉन्ड किया। किस समय जब परिस्थिति आई तो क्या उस समय मुझे याद था बाबा की मुरली के पॉइंट्स कि मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना है या मेरा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। क्या मुझे जब जीवन में सिचुएशन आई तो मुझे बाबा याद रहे। ये सब मुझे चेक करना है प्रतिदिन और अपने हर एक बातों पे अटेंशन रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सारे दिन में हमारी चलन कैसी रही, क्या देवी देवता के समान रही हमारी चलन या फिर सामान्य आत्मा के जैसी रही, हमें चेक करना है। और यही सबसे बड़ी यज्ञ के प्रति ईमानदारी है, ऑनेस्टी है यही हमारी बाबा के प्रति, क्योंकि बाबा हमें यही तो बनाने आया है, एक साधारण इंसान से देवी देवता। हम रहेंगे तो इस साधारण शरीर में ही अभी, परंतु हमारी सोच, हमारी चाल चलन सब कुछ देवी देवता के समान हो जाएगी। सब कुछ साधारण नहीं रहेगा। जैसे देवी देवता होते हैं, उनकी बोल चाल सब कुछ विशेष होता है। उनका सोचने का नज़रिया, हर आत्मा के प्रति प्रेम, हर आत्मा के प्रति सम्मान, ऐसा हमें भी बनना है। और यही चेकिंग करनी है कि क्या हम ऐसा कर पाते हैं या नहीं। अगला पॉइंट है, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। अर्थात हमें हर समय अपने आप को ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली। मेरा इस शरीर पर पूरा अधिकार है, ये शरीर मुझे नहीं चला रहा है। स्वयं को आत्मा समझो और इस संसार की समस्त आत्माओं को शरीर न समझ के आत्मा समझो। यही अभ्यास हमें पक्का करना है। अपनी खान पान, अपनी चाल चलन सुधारनी है। इस संसार की समस्त आत्माओं के प्रति आपका क्या नज़रिया है। यदि कोई आत्मा आपके साथ बुरा कर दे तो क्या हर वक्त आप उसकी बुरी बातों को याद करते हो, या फिर जो बातें हुई उनको समाप्त करके उस आत्मा के प्रति आप शुभ भावना भेज पाते हो या नहीं। ये चेक करना है हमें। अपने खान पान पर अटेंशन रखना है कि हम क्या खाते हैं और किसकी याद में बना हुआ खाते हैं। क्या परमात्मा की याद में हमने वो भोजन बनाया है या व्यर्थ संकल्पों से उस भोजन को हमने दूषित कर दिया है। ये ज़रूर चेक करना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। जब हम केवल अपनी खुशी के बारे में सोचने लगते हैं तो वो हो जाता है स्वार्थी बनना। परंतु जब हम परमात्म ज्ञान के माध्यम से अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो वो खुशी अन्य आत्माओं से भी जुड़ी होती है और वो हर आत्मा का कल्याण करती है। हमारा तो करती ही है, साथ में इस संसार का, इस वायुमंडल का, इस पृथ्वी का भी कल्याण करती है। इसीलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है। अगला पॉइंट है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होना चाहिए। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है।
कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, अर्थात हमारी चढ़ाई बहुत ऊंची है, हमें देवी देवता बनना है। बाबा तो बनाने आए भी हैं, परंतु हमारी जिम्मेवारी है कि हम क्या वैसा बन पाते हैं, क्या हम अपने सभी कार्यों में संपूर्ण अटेंशन रख पाते हैं, और यदि नहीं रख पाते हैं तो उसके क्या कारण है। इसीलिए हमें बहुत खबरदार होना है, कोई भी कर्म संभाल कर करना है, जाने अनजाने भी हमसे कुछ गलत कार्य ना हो। किसी भी रूप में हमें अहंकार में नहीं आना है, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं खानी है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो श्रीमत के विपरीत हो। जैसे माना किसी आत्मा ने आपके साथ गलत किया, तो आप उस आत्मा को वहीं जो भी हुआ उसको समाप्त करके सच्चे मन से दुआएं दो, उस आत्मा को माफ़ करो। तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? और यदि नहीं कर पाते हैं तो सबको माफ़ करने की प्रैक्टिस करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण के जैसा ही बनना है, क्योंकि हमें देवी देवता बनाने वाला बाबा आया हुआ है। और यदि हम उसके अनुसार नहीं करेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि परमात्मा आया है फिर भी हम अपना भाग्य नहीं बना पाए। अगला पॉइंट है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव, अर्थात रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग आप सेंटर पे जाके लगाओ, मुरली जाके सेंटर पे सुनो, क्योंकि वहाँ वैसा वायुमंडल बना होता है जो कि हम अपने घर पे नहीं बना पाते हैं। परंतु यदि आपके घर में सब ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, देवी देवता आत्माएं हैं, तो वो ऐसा वायुमंडल आपके घर का बना सकती हैं। तो आप चाहें तो यदि सब इतने सकारात्मक होते हैं आपके घर में, सब प्रतिक्षण बाबा को याद करते हैं, तो आपके लिए सहज हो जाता है, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सेंटर पे जरूर जाके मुरली सुनो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, हर आत्मा को सहयोग दो, हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। और मैं उस सौभाग्यशाली आत्मा में से हूँ जहाँ पे मेरे घर में लोग आके कहते हैं कि आपके घर में आने से अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होता है, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ सब ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए ऐसा आप वातावरण अपने घर पे बना सकते हो, शक्तिशाली वायुमंडल जहाँ आपके लिए सब कुछ बहुत सहज हो। अगला पॉइंट है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। हम वरदानी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्माएं हैं। और जब हम हर क्षण श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और समस्त संसार के कल्याण की भावना रखते हैं तो हमारे संकल्प अवश्य सिद्ध होते हैं। जब हमारा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होता है, सबके कल्याण की भावना होती है, तो ये हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं और हम जो भी कहते हैं वो सत्य होता है। हम दूसरी आत्माओं को भी वरदान देने वाली आत्मा बनते हैं। ओम शांति।